बिहार सुपर टेट यानी 7th फेज नोटिफिकेशन जो निकलने वाला है उसके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैंने आपके लिए मैथ का स्पेशल वीडियो इस चैनल पे लाने का प्रयास किया हूँ। यह दूसरा वीडियो है नंबर सिस्टम का और पहला वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया हूँ। उसमें विभाज्यता का रूल का बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया हूँ। अगर वे वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के पहले वे देखिए। और ये दूसरा वीडियो है नंबर सिस्टम का और आज का जो टॉपिक है ना ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए संख्याओं में अंकों का जातीय मान, स्थानीय मान, वास्तविक मान और इस तरह के जो पूछा जाता है ना, वास्तविक मान, अंकित मान, जातीय मान, स्थानीय मान, इस तरह का। तो आज इस वीडियो में बढ़िया कॉन्सेप्ट जो है मैं दूंगा आपको। देखिए शुरू से पढ़िए, बेसिक से पढ़िए और ख़ास करके ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण है ना जिनको जो है मैथ नहीं आता है। देखिए थोड़ा सा टाइम मैं आपसे लूँगा। एक्चुअली हुआ क्या है ना कि बिहार में तो पहले एग्ज़ाम होता नहीं था, सीटेट एग्ज़ाम दिए आराम से लोग पढ़ा जाता था। अब तो भाई मेधांक बनेगा, शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन अचानक जो एग्ज़ाम वाला नियम जो लागू हुआ ना तो सबको अचानक अब तैयारी करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मैथ भूल चुके होंगे। अब मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ अगर 15 से 20 क्वेश्चन भी अगर पूछा जाता है ना तो आपको यही प्लस पॉइंट है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैथ बिना बनाए हुए पास कर जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये संभव है, क्योंकि मैथ बहुत ईजी भी पूछा जाएगा। यदि आप बेसिक रूल वाले जो नियम भी अगर देख करके जाएंगे तो आप अच्छा खासा मैथ जो है बना लेंगे। देखिए नंबर सिस्टम में टोटल जो है 6-7 कंसेप्ट हैं जिससे क्वेश्चन आने वाला है। पहला देखिए विभाज्यता का रूल मैंने बताया, उसके बाद आज बता रहे हैं स्थानीय मान, जातीय मान ज्ञात करना। उसके बाद भाग संक्रियाएँ बताएंगे, जो भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है ना, भाज बराबर, उस पे जो होता है कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे, है ना। और इकाई अंक ज्ञात करना, गुना, जोड़, घटाव, ये सभी इसी में आ जाते हैं। कुछ संख्याओं पर आधारित प्रश्न होते हैं, जैसे टॉफी बांटने वाला हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो है 6-7 टॉपिक इसमें है। ये दूसरा वीडियो है, दूसरा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास भी जो कि तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले है ना कि ये तीनों एक ही होता है। ये पहला कॉन्सेप्ट क्या है? वास्तविक, अंकित और जातीय तीनों एक ही तरह के होते हैं। और ये जो है ना, जो रियल नंबर हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, वही है, इसका चेंज नहीं होता है। अगर किसी भी संख्या में 7 है, 7 का जातीय मान 7 का वास्तविक मान 7 है नहीं। किसी भी संख्या में, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये संख्या है, दी गई संख्या में 4 का कोई भी ज्ञात करे कह दे, जातीय मान 4 ही होगा, अंकित मान 4 ही होगा, वास्तविक मान 4 ही होगा। अब आप लोग समझ चुके होंगे। तो ये तीनों एक ही होता है, इसका वास्तविक रियल नंबर से संबंधित है। ये तीनों चेंज नहीं होता है। जिसका कहेगा 3 के जातीय मान बताइए 3 का अंकित मान 3 का वास्तविक मान 3। तो इस तरह से आप लोग जातीय, अंकित और वास्तविक को समझ चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ। अब चलता हूँ स्थानीय मान की ओर। स्थानीय मान कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या, एक एग्जाम्पल इसमें कहेगा ना कि 6 का स्थानीय मान बताइए। तो किसी भी संख्या में अंकों के स्थानीय मान उसके स्थान पर निर्भर करता है। स्थान क्या है? जब हम दाएं से बाईं ओर काउंटिंग करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से, है ना, दाएं से बाईं ओर, दाएं हाथ से बाईं ओर। तो इधर काउंटिंग कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। क्या आया? सैकड़ा मतलब 100 होता है, 6 गुने 100 क्या हो जाएगा? 600। ये हो गया 6 का स्थानीय मान। ठीक है। यहाँ पे अगर 7 का स्थानीय मान पूछे, 7 गुने इकाई, दहाई मतलब 70। 8 का इकाई मतलब 1, 8 गुने 1। ये तो बहुत सिंपल है, मैंने बताया। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना जो आपको फंसाया जाता है, वो भी मैं बताता हूँ इसी वीडियो में। नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो है, दूसरा कंसेप्ट है। पहला वीडियो मैंने डाल दिया है, आप जाकर के इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर के देख सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ये संख्या, इसमें 6 का स्थानीय मानों का अंतर बताइए। 6 का
स्थानीय मानों का अंतर। अब 6 दो स्थान जगह है ना यहाँ पे, देखिए तभी तो अंतर निकलेगा। तो सबसे पहले बड़ा वाला का निकालिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 मतलब 60,000 हो जाएगा, होगा ना। अब इसका निकाल दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा 600। अब अंतर कर दीजिए, मतलब घटा दीजिए, 0 0 10 में से 6 गया 4 9 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब देखिए दोनों में स्थानीय है तब ना। अब थोड़ा सा आपको चेंज क्वेश्चन मिलेगा, इसमें जो है दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक, समझिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना एकदम कंप्लीट है, एक बार देख लेंगे क्लियर हो जाएगा, कभी भूल नहीं पाइएगा। 4 5 6 3 2, इसमें 5 का वास्तविक समझिएगा और स्थानीय मानों का अंतर बताइए। देखिए राइटिंग में मत जाइएगा, मैथ में राइटिंग नहीं देखा जाता है। ठीक, अर्थ समझिए, 5 का वास्तविक और स्थानीय मान। तो वास्तविक मैंने बताया था कि रियल नंबर तो वहीं रहता है, या जातीय भी कहे तो वहीं रहेगा 5 का 5, अंकित भी रहे अंकित मान तो 5 का 5, तो यहाँ पर इसका 5 ही हो जाएगा। लेकिन स्थानीय मान में चेंजिंग होगा। स्थानीय मान क्या निकलेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 5,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 5,000, समझिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 5,000, और ये तो स्थानीय मान हो गया। क्या हो गया, स्थानीय मान। अब हम वास्तविक मान निकालेंगे तो 5 का 5 ही हो जाएगा, 5 का 5 ही हो जाएगा वास्तविक मान। तो इसमें अंतर कर दीजिए ना, तो 5,000 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 4995, तो आंसर हो गया है ना। तो इस तरह से समझिएगा। आप देखिए स्थानीय मान में जो है अगर दशमलव दे दे तब दशमलव वाली संख्या भी रह सकता है ना। अब बता रहा हूँ तो जितने भी टाइप के प्रश्न बनेगा सभी को तो बताना है ना, अधूरा तो छोड़ना नहीं है। कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट का मतलब वही होता है ना कि कंप्लीट रूप से सीखें। 45.63 इतना है संख्या। ठीक, मतलब कि 45.65 ले लेते हैं, नहीं 5 नहीं, यहाँ पे चेंज कर दीजिए। इसमें 4 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, स्थानीय मान। ठीक, तो अगर हम 4 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, देखिए इसमें क्या होता है ना, रियल नंबर कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ ये जो है 45 है, इसके बाद तो पॉइंट के बाद इसका खंडित मान इधर आता है ना, इधर क्या रहता है खंडित, यहाँ पे यानी कि आधा से ज़्यादा है, मतलब 0.5 का मतलब क्या होता है आधा। तो कहने का मतलब जो संख्या है ना 45 ही है, तो हम इकाई दहाई स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 5 से, ना कि यहाँ से। यहाँ पर समझने वाली बात है, इकाई दहाई कहाँ से करेंगे, यहाँ से। इकाई दहाई मतलब कि 40, 4 गुने 10 40। 5 का अगर स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो 5 गुने 1 5 ही रह जाएगा, इकाई आ रहा ना तो 5। अब 6 का कह रहा है, देखिएगा तो 6 का यहाँ पर 6/10 हो जाएगा, यानी कि 0.6 ही हो जाएगा। कैसे, इधर आ रहा ना दाहिने तरफ, पॉइंट के बाद जा रहा है इधर, तो पॉइंट के बाद जितना अंक उतना शून्य नीचे, यानी कि पॉइंट के बाद उतना ही रह जाएगा। अब यहाँ पर 3 का समझिएगा, 3 का अगर स्थानीय मान कहे तो 3 बटा कितना जीरो है, ये 2 अंक है ना, चलिए 2 0, यानी कि 0.03, 3 का कितना आ जाएगा 0.03 स्थानीय मान। तो इस तरह से पॉइंट वाले भी स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है ना ये सभी को जानना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है प्राइमरी वालों के लिए, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। प्राइमरी वाला में ये क्वेश्चन आ सकता है जब स्थानीय मान, जातीय मान, यही सब तो बच्चों को पढ़ाना रहता है ना। तो शिक्षा मंत्री जी ने बोला है कि जो आप पढ़ाते हैं वही तो पूछना है, वही तो मैं पूछेंगे, यही तो बताना है आपको। तो कहने का मतलब कि जितना भी बेसिक चीज़ें होती है, नंबर सिस्टम हो, चाहे लाभ हानि हो, चाहे मिश्रण हो, चाहे औसत हो, चाहे काम समय हो, बहुत सारे चैप्टर हैं ना, नामधारा हो, प्रतिशतता हो, तो सारे चीज़ों में जो है ना आपको बेसिक चीज़ें जान जाना है। और सभी को मैं पढ़ा दूंगा। अगर डेली अभी एक वीडियो ला रहा हूँ क्योंकि मुझे भी समय नहीं मिलता है, तो अब हम प्रयास करेंगे कि एक दिन में 2 वीडियो लाएँ, 2 कंसेप्ट क्लियर। अगर मान लेते हैं 20 चैप्टर है आपके पास, अब 20 में 4 या 5 कॉन्सेप्ट है, ठीक,
तो 5 B25 100 कॉन्सेप्ट। अगर हम डेली एक वीडियो डाल रहे हैं तो 100 दिन लग जाएगा, एग्ज़ाम के करीब चल जाएंगे। लेकिन हम 2 वीडियो अगर डालेंगे ना तो हमको 50 दिन लगेगा। तो 50 दिन में ये टोटल जो है 100 कॉन्सेप्ट का वीडियो हम डाल देंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी कंप्लीट एकदम। और ये जो देखते जा रहे हैं ना, इसको आप किसी भी मैथ किताब लीजिए, कोई भी, चाहे RS अग्रवाल हो या तो एस चंद्र का जो किताब मिलता है, कोई भी किताब लीजिए ना, उसमें आप बनाइए ढूंढ के क्वेश्चन कि भाई स्थानीय मान वाला कहाँ है, जातीय मान वाला कहाँ है, मैंने विभाज्यता संबंधित रूल बताया था वो कहाँ है ना। तो उसे बनाइए, ढूंढ के बनाइए। और ऐसा कीजिएगा ना तो आप कभी नहीं भूलिएगा। अगर मैथ में 0 भी है ना तो आराम से आप सीख जाइएगा। तो आज के कंसेप्ट में बता दिया हूँ, दशमलव वाला भी बताया मैंने, जातीय मान, स्थानीय मान, वास्तविक मान, अंकित मान, सारा चीज़ मैंने बताया। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों को जोड़िए इस वीडियो से, क्योंकि अभी देखने वाला बहुत कम है, अपडेट देखने वाला बहुत ज़्यादा है, पढ़ने वाला अभी, हालांकि पढ़ते होंगे और भी बहुत सारे चैनल हैं। तो कहीं से भी पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है, नो टेंशन। और कोशिश कीजिए कि लोग जुटे इस वीडियो से, है ना, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है। तो आज का ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। और कल हम तीसरा वीडियो लाएंगे नंबर सिस्टम का ही, और हो सकता है कि कल विभाज्यता से संबंधित, और आप अगर चाहें तो इसका क्वेश्चन भी ला सकता हूं मैं। उसमें थोड़ा मेहनत है, लेकिन क्वेश्चन भी हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, है ना। तो जैसा आपकी प्रतिक्रिया रहेगी बोलिएगा, कमेंट में लिखिएगा, उसके बाद हम काम करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।